ओके स्टूडेंट्स, तो एससीसी और बीसीसी को समझने के बाद हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी लिखा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले आइए हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्यूब बनाना होगा, क्यूब, और क्यूब में भी कितना क्यूब बनाना है? सिर्फ एक ही क्यूब बनाना है, तभी हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल हम लोगों ने बनाया। क्यूब ऐसा दिख रहा है, और क्यूब आपको पता है एक ऐसा 3 डायमेंशनल बॉडी जिसका तीनों एक्सिस में लेंथ बराबर हो और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री एंगल पर हो। ये क्यूब है और एक ही क्यूब बनाए हैं, इसीलिए इसका नाम है क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में मुझे बनाना है एफसीसी, मतलब फेस के सेंटर पर रखना होगा। तो फेस के सेंटर पर रखने से पहले हमको सबसे पहले एटम को, मतलब पार्टिकल्स को कॉर्नर पे रखना होगा। तो कॉर्नर पर रख दिए, और कॉर्नर के अलावा हम लोग अब पार्टिकल्स को फेस पर भी रखेंगे। तो टोटल फेस कितना होता है? 6। ये देखिए, मैंने ऊपर वाले फेस पर रखा, नीचे वाले फेस पर रखा, लेफ्ट वाले फेस पर रखा, राइट वाले फेस पर पार्टिकल को रखा, आगे वाले फेस पर रखा, और ये पीछे वाले फेस पर भी पार्टिकल को रखा। तो सिंस पार्टिकल कॉर्नर के अलावा दूसरे लैटिस पॉइंट, मतलब फेस के सेंटर पर भी है, इसीलिए ये जो यूनिट सेल बना इसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया, और उसके पहले वाले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर रहे तो उसे आप प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे, लेकिन अगर पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन आपका कॉर्नर के अलावा कोई और पोजीशन पर प्रेजेंट है तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। सिंस यहाँ पर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर है, इसीलिए इसका नाम हुआ है फेस सेंटर। और ये 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसका तीनों एक्सिस में लेंथ और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स आइए इसमें कुछ हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेटिव बात यहाँ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एफसीसी में पार्टिकल कहाँ कहाँ रखा हुआ रहता है, मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या यूं कह लें कि लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ है। तो एफसीसी में पार्टिकल 2 लैटिस पॉइंट पर रखा हुआ रहता है, एक कॉर्नर पर और दूसरा हर एक फेस के सेंटर पर। ये हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग को क्या देखना है? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, जिसको मैंने ए माना, मतलब लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, एंड रेडियस आर, मतलब रेडियस ऑफ एन एटम। अब देखो स्टूडेंट, कोई भी इसमें से एक फेस निकाल लो। इस रूम में तुम बैठे हो, उसका ऊपर वाला फेस निकाल लो, या फिर नीचे वाला फेस को देख लो, निकाल लो यहाँ से, लेफ्ट वाला, राइट वाला, फ्रंट वाला, बैक वाला, कोई भी एक फेस निकाल लो। चलो मैं यहाँ से ये ऊपर वाला फेस को निकाल ले रहा हूँ, इसे मैं यहाँ से उठा लिया, और यहाँ से उठाने के बाद मैं यहाँ पर इसका एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ध्यान देखिएगा, ये ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाला फेस मैंने निकाला। क्या दिख रहा है कि 2 कॉर्नर पर आपका पार्टिकल रखा हुआ है। चलिए 2 कॉर्नर पर मैंने यहाँ पर पार्टिकल को रख दिया। उसके बाद क्या दिख रहा है? फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल है। चलिए फेस के सेंटर पर भी मैंने पार्टिकल बना दिया। आर क्या है? रेडियस ऑफ एन एटम, मतलब आर यहाँ इस एटम का रेडियस है, और यहाँ पर ये जो नीचे रखा हुआ एटम है इसका भी रेडियस आर है। तो इसका ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2r। ये 2r हो जाएगा। तो r के हिसाब से जब एटम आप रखे हैं तो r के हिसाब से इसका लेंथ कितना दिख रहा है? 4r दिख रहा है। और ये आपने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो फेस के सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो फेस के सेंटर से होकर गुजरने वाले लाइन को क्या कहते हैं? फेस के सेंटर से होकर गुजरने वाले लाइन को फेस डायगोनल कहते हैं। और फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √2a। आज ही मैंने बताया। तो r बराबर क्या हो जाएगा? √2a/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत आसान है, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो बहुत इजी वे में कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम बायो वाले को हो जाता है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको बता दूं, हालांकि छोटे से क्लास का कैलकुलेशन है। तो देखिए तो स्टूडेंट, इस 4 जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, क्या इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 2 × 2। ठीक है। अब मैं जो नीचे में 2 लिखा हुआ है, मैं इसको रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ। r बराबर √2a/2 इंटू ये जो नीचे वाला 2 लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? √2 × √2। सही है। अब ऊपर वाला √2 और नीचे वाला √2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बच के आया? यहां से बन के आया r बराबर, ऊपर में बच गया a
और नीचे में बच गया 2√2। तो इसका मतलब है कि एफसीसी के लिए एज लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन है वो आता है r बराबर a/2√2। थर्ड पॉइंट हम लोग को निकालना है रैंक ऑफ एफसीसी। रैंक ऑफ एफसीसी, तो रैंक का सिंबल क्या होता है? Z। सही है। रैंक का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम। कहां कहां एटम रखे हुए हैं? कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। अगर कॉर्नर पर आप एटम को रखेंगे तो उसका कितना भाग दिखेगा? 1/8 पार्ट ही दिखेगा। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? 8 प्लस फेस के सेंटर पर रखिएगा तो कितना भाग दिखेगा? हाफ। अच्छा, टोटल फेस कितना होता है? 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब स्टूडेंट एफसीसी के लिए जो रैंक होगा वो 4 होगा। मतलब एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने रखे हुए रहते हैं? 4। याद करने का तरीका बहुत आसान है, 1 2 का 4, 1 2 का 4। एफसीसी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4, 1 2 का 4। अब आते हैं स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था? Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना माने हैं आपने? a, तो a इंटू a, ये कितना हो गया? a क्यूब। सही है। अच्छा, अभी निकाले आप कि एफसीसी के लिए Z का वैल्यू कितना है? फॉर, मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर एफसीसी Z का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। और रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस कितना आ रहा है? r बराबर a/2√2। सही है। मैं इसे ऊपर वाले को मिटा रहा हूं और मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट। हाँ जी, चलिए, तो इस जगह पे अगर मैं पुट करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन Z के जगह पे वैल्यू मैंने क्या रखा? 4 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 r क्यूब। r कितना है? a/2√2, a/2√2 का होल क्यूब बाई a क्यूब। सही है। अब स्टूडेंट यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 74%। फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं तो ये आएगा आपका 0.74। और अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी निकालूं तो इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका 74%। ये हो गया 74%। इसका मतलब एफसीसी में 4 एटम जो रखे हुए रहते हैं, टोटल 4 एटम जो हैं वो 74% जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग वॉइड्स निकाल सकते हैं, परसेंटेज वॉइड्स का निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस 74%, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? आपका 26% आ जाएगा आपका। सही है। अब यहां से ये हम लोग का ये 4th पॉइंट था, पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने निकाला कि लैटिस पॉइंट मतलब कि पार्टिकल कहां कहां रखा हुआ है। सेकंड हम लोगों ने निकाला एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। थर्ड हम लोगों ने निकाला टोटल नंबर ऑफ एटम। और फोर्थ हम लोगों ने निकाला पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन से ही पैकिंग एफिशिएंसी और परसेंटेज वर्ड निकल के आ गया। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बाकी है। तो आइए स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं कि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अच्छा, उसके पहले एग्जांपल देख लीजिए आप। एफसीसी का एग्जांपल कहां कहां होता है, किस किस मेटल में एफसीसी का स्ट्रक्चर होता है? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। ये कुछ ऐसे मेटल हैं जिसका शेप या जिस मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एफसीसी जैसा स्ट्रक्चर होता है। और अब मैं आ रहा हूं इसके 7th पॉइंट पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी। तो आइए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है।